हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी। हमारे ऑनगोइंग सीरीज में हम चर्चा करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए और हॉस्टल सब्सिडी से जुड़े हैं। ये क्वेरीज सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेरी, क्या सीईए को तीसरे बच्चे के लिए क्लेम किया जा सकता है अगर पहले या दूसरे बच्चे के लिए क्लेम नहीं किया गया हो? सिंपल जवाब है नहीं। सीईए आमतौर पर सिर्फ 2 स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एडमिसिबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन, अगर दूसरे बच्चे की ट्विंस, जुड़वा या मल्टीपल चिल्ड्रन के रूप में पैदाइश हुई हो तो आप सीईए सभी बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेकंड एक्सेप्शन, अगर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेल हो गया हो तो सीईए तीसरे बच्चे के लिए क्लेम किया जा सकता है, लेकिन यह केवल उन मामलों में एप्लीकेबल होगा जहां स्टेरिलाइजेशन फेलियर के बाद पहला बच्चा पैदा हो और उस बच्चे के लिए क्लेम किया जा सके। याद रखें, अगर आपने पहले या दूसरे बच्चे के लिए सीईए क्लेम नहीं किया है तो आप तीसरे बच्चे के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि बताए गए एक्सेप्शंस लागू न हो। सेकंड क्वेरी, सीए के तहत कौन कौन सी फीस और आइटम्स रिएम्बर्सेबल हैं? सीए के अंतर्गत ट्यूशन फी, एडमिशन फी, लैब फी, लाइब्रेरी फी, गेम्स, स्पोर्ट्स फी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फीस रिएम्बर्स होती है। मतलब आपके बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर होने वाला खर्चा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के प्रैक्टिकल वर्क के लिए फीस भी रिएम्बर्स होती है। साथ ही 1 सेट टेक्स्ट बुक्स का, 2 सेट यूनिफॉर्म्स के और 1 पेयर शूज पर एकेडमिक ईयर भी सीए के तहत आते हैं। लेकिन स्कूल बैग्स, पेन्स, वाटर बॉटल्स, एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन फीस रिएम्बर्स नहीं होती हैं। थर्ड क्वेरी, क्या सीए को क्लेम किया जा सकता है अगर बच्चा वही क्लास रिपीट करे? जी हां, अगर बच्चा फेल होने के कारण वही क्लास रिपीट करता है तो आप सीईए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा एक क्लास पास करने के बाद किसी नए स्कूल में वही क्लास रिपीट करता है तो उस क्लास के लिए सीईए क्लेम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के इंप्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट ने एक 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया है। इसका मतलब है अगर आपका बच्चा एनईपी के कारण क्लास रिपीट करता है तो आप उस एक्स्ट्रा स्टडी ईयर के लिए सीईए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेरी, क्या सीईए और हॉस्टल सब्सिडी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अलाउड है? जी हां, अगर बच्चा क्लास 10 के बाद आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहले 2 साल के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज परस्यू करता है तो सीईए और हॉस्टल सब्सिडी एडमिसिबल होते हैं। फिफ्थ क्वेरी, हॉस्टल सब्सिडी क्या है और यह किन एक्सपेंसेस को कवर करता है? हॉस्टल सब्सिडी उन एक्सपेंसेस को कवर करती है जो तब इनकर होते हैं जब बच्चा किसी रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में रहता है और यह हॉस्टल एम्प्लॉई के रेजिडेंस से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। इसमें बोर्डिंग और लॉजिंग फीस शामिल होती है। साथ ही रीइंबर्सेबल फीस जैसे ट्यूशन और गेम्स फीस भी कवर किए जाते हैं। लेकिन यह सब्सिडी तभी एप्लीकेबल है जब हॉस्टल उस स्कूल का पार्ट हो जहां बच्चा पढ़ रहा हो। सिक्स्थ क्वेरी, क्या हॉस्टल सब्सिडी ट्रांसफर लायबिलिटी होने पर भी रिइंबर्स्ड हो सकती है? हां, बिल्कुल। हॉस्टल सब्सिडी सभी एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिइंबर्स्ड की जा सकती है, चाहे उनकी ट्रांसफर लायबिलिटी हो या ना हो। बस यह कंडीशन है कि बच्चा हॉस्टल में रह रहा हो और यह रेजिडेंशियल स्कूल एम्प्लॉई के स्टेशन से दूर हो। सेवेंथ क्वेरी, अगर हॉस्टल स्कूल का पार्ट नहीं है तो क्या हॉस्टल सब्सिडी रिइंबर्स्ड हो सकती है? दोस्तों, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे हॉस्टल में रखते हैं जो स्कूल का पार्ट नहीं होता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या हॉस्टल सब्सिडी क्लेम की जा सकती है। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहूं तो ऐसा परमिसिबल नहीं है। हॉस्टल सब्सिडी सिर्फ तब रिइंबर्स्ड हो सकती है जब बच्चा एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा हो और उसी स्कूल के हॉस्टल में भी स्टे कर रहा हो। एथ क्वेरी, हॉस्टल सब्सिडी में क्या क्या शामिल होता है? हॉस्टल सब्सिडी 3 मेन कंपोनेंट्स कवर करती है।
फर्स्ट, बोर्डिंग फीस। यह वो एक्सपेंसेस हैं जो मील्स और अकोमोडेशन के लिए दिए जाते हैं। सेकंड, लॉजिंग फीस मतलब हॉस्टल में रहने के लिए जो फीस चार्ज होती है। एंड थर्ड, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस या स्पोर्ट्स फीस, अगर यह फीस स्कूल डायरेक्टली चार्ज करता हो। नाइन्थ क्वेरी, क्या सीईए या हॉस्टल सब्सिडी को इंस्टॉलमेंट्स में रीइंबर्स किया जा सकता है? हाँ, सीईए या हॉस्टल सब्सिडी को इंस्टॉलमेंट्स में रीइंबर्स किया जा सकता है, जिनसे 50% अमाउंट फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में और बाकी अमाउंट थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में या फिर पूरा अमाउंट लास्ट क्वार्टर में भी रीइंबर्स किया जा सकता है। 10th क्वेरी, क्या सीईए क्लेम करने के लिए कोई एज लिमिट है? सीईए क्लेम करने के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, यहां तक कि नर्सरी क्लासेस के लिए भी। हाँ, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 20 इयर्स है और डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए 22 इयर्स है। 11th क्वेरी, क्या सीईए अब्रॉड पढ़ रहे बच्चों के लिए भी पेएबल है? जी हां, सीईए अब्रॉड पढ़ रहे बच्चों के लिए भी क्लेम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग उन बच्चों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हैं और नेपाल या भूटान के सिटीजन्स हैं। लेकिन आपको इंडियन मिशन से एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें यह कंफर्म हो कि स्कूल को लोकल एजुकेशनल अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है। 12th क्वेरी, अगर रीइंबर्समेंट क्लेम करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स या रिसीट्स मिसप्लेस्ड हो जाएं, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनल रिसीट्स खो देते हैं तो डुप्लीकेट रिसीट्स जो स्कूल अथॉरिटीज द्वारा ऑथेंटिकेट की गई हो वो सबमिट की जा सकती है, लेकिन स्कूल के अलावा प्राइवेट पार्टीज से मिलने वाली रिसीट्स एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। 13th क्वेरी, क्या डेवलपमेंट फीस रीइंबर्सेबल होती है? हाँ, डेवलपमेंट फीस या पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन की रीइंबर्समेंट अलाउड है। ध्यान रखें, केंद्रीय विद्यालयों के लिए विद्यालय विकास निधि फी भी रीइंबर्सेबल है। 14th क्वेरी, क्या डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स सर्विसेज की फीस रीइंबर्स्ड की जा सकती है? जी हां, जब बच्चों के डिसेबिलिटीज को केटर करने के लिए सर्विसेज दी जा रही हो तो स्पेशल नीड सर्विसेज के लिए फीस को रीइंबर्स किया जा सकता है जो डायरेक्टली स्कूल द्वारा चार्ज की गई हो, लेकिन स्कूल को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि यह फीस स्पेसिफिकली स्पेशल नीड्स के लिए है। दोस्तों, यह FAQ CEA और हॉस्टल सब्सिडी के रूल्स और क्लैरिफिकेशंस का समरी है जो वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बेसिस पर हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स और अलाउंसेस के बारे में और भी अपडेट्स मिल सकें। और हमारे पहले वाले वीडियो जरूर चेक करें इस सीरीज में ताकि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और बेनिफिट्स का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।